तो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम फिर से खेलने वाले हैं हिटमैन 1 और ये एपिसोड हिटमैन 1 का लास्ट एपिसोड होने वाला है। और अब इसके बाद सारे कंटिन्यूएशन पार्ट हिटमैन 2 के साथ स्टार्ट होंगे, क्योंकि टोटल हिटमैन सीरीज के 3 पार्ट्स है, एक हिटमैन 1, हिटमैन 2 और हिटमैन 3। और हमें हिटमैन की पूरी जर्नी जानने के लिए हमें हिटमैन 2 पे भी शिफ्ट होना पड़ेगा ताकि हम उससे कंटिन्यू कर सकें और फिर हिटमैन 3 पे। तो आओ स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और फिलहाल के लिए हिटमैन इस बार आ रखा है जापान में, एक लग्जूरियस हॉस्पिटल में। और इस बार भी हमारे 2 टारगेट्स हैं, एक है एरिक सोडर और दूसरी है यूकी यामाजाकी। हाँ तो ओके गाइज, मैंने डियाना की पूरी बात सुन ली है और उसने मुझे ये बताया कि एरिक स्टोडर जो बंदा है वो यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाना है अपना किसी बीमारी का, और जो यूकी यामाजाकी है उसकी भी थेरेपी चल रही है यहाँ पे इस हॉस्पिटल के अंदर। हाँ तो ओके गाइज, मुझे एक नोट मिला अपने रूम में, पहले इसी को चेक कर लेते हैं। हाँ तो ठीक है, इसके अंदर हमारी डिटेल्स लिखी हैं। हिटमैन ने अपना एक रूम बुक करा इधर टोबियस रीपर के नाम से, और मेरे हिसाब से हिटमैन का सेकेंडरी नेम या मिशन नेम उसका टोबियस रीपर ही है, क्योंकि वो हर जगह इसी को यूज करता है कहीं पे ही बुकिंग कराने के लिए, क्योंकि आखिरकार वो एक एजेंट है तो वो अपना रियल नेम तो किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं करने देगा। और हाँ गाइस, इन लोगों ने अपना हॉस्पिटल मैनेज करने के लिए एक AI बना रखा है अपना खुद का, जिसका नाम है काय, और वो वेल पर्सनलाइज्ड है इनके लोगों के हिसाब से। हाँ तो ओके गाइस, पहले एक काम करते हैं, इस रूम से बाहर निकलते हैं और यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हमें देखने वाला है। कोई इंटेल या क्लू उसी के थ्रू हमें मिल भी जाएगा, क्या पता। हाँ तो ओके गाइस, हमें हमारी सेकंड टारगेट यूकी यामाजाकी भी यहाँ पे दिख चुकी है और ये पता नहीं कहीं तो जा रही है। हम इसका थोड़ा पीछा करते हैं, अगर हमें इसके रिलेटेड कोई क्लू मिल जाए इसके वहीं से जहाँ पे जा रही है तो बढ़िया हो जाएगा। और हाँ गाइस, जैसा आप नोटिस कर सकते हैं कि जैसे जो इनका AI है वो हमें हर किसी को एंट्री नहीं देता हर गेट के अंदर, वो सबको आइडेंटिफाई कर लेता है ऑलरेडी और उसके थ्रू ही वो एंट्री देता है सबको। ओके तो मुझे लगता है अपने टारगेट ने यहीं पे रूम बुक कर रखा है इस जगह पर, यही रूम इसका है। हाँ तो ठीक है, फिलहाल के लिए मुझे इसके गार्ड तो एंट्री करने नहीं देंगे, तो मुझे थोड़ा और एक्सप्लोर करना होगा कि मुझे कोई क्लू मिल जाए तो बढ़िया हो जाए। चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। हाँ तो ओके, तो वॉशरूम है इधर, तो हमारा कोई काम ही नहीं होगा अभी। ओके गाइस, तो फाइनली हमें एक क्लू तो दिख चुका है, पर मुझे इस क्लू को यूज करने के लिए इसकी थोड़ी बातें सुननी पड़ेगी पहले। This is quite fascinating. The bandaged patient is Jason Portman. हाँ तो ओके गाइज, मैंने इसकी पूरी बातें सुन ली है और ये बंदा प्लास्टिक सर्जरी करवाने आया एक तरीके से आप कह सकते हैं, ताकि ये एक फेमस सेलिब्रिटी है क्रूगर करके, वो जिसको हमने पेरिस के अंदर मारा था, जिससे कि ये उस क्रूगर के जैसा दिख सके, और हमें इसको मार के इसकी जगह लेनी है ताकि हम उस जगह एंट्री ले सके जहाँ पे इसको जाना है। और वहाँ पे हमारा पहला टारगेट एरिक सोडर भी है और हम इसी के थ्रू उधर एंट्री लेने वाले हैं उस एरिया में जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ तो मुझे इसका वेट करना होगा कि इस खाली प्लेस में कहीं जाए तो मैं इसको पीछा करके इसको मार सकूँ, पर यहाँ पे ज़्यादातर जगह खाली नहीं है तो मुझे थोड़ा इंतजार देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो होगी कोई जगह। ओके तो ये चलने तो लगा है यहाँ से। ये फिर रुक के यहाँ पे फ़ोन पे बात ही करने लग गया किसी से, तो और मेरे हिसाब से शायद वॉशरूम हमारे लिए परफेक्ट जगह होगी जहाँ पे मिल सकता है हमें। अगर ये वॉशरूम में एक बार घुस जाए तो बढ़िया हो जाएगा, या मैं इसको किसी तरीके से ले जा पाऊँ वहाँ पे तो बढ़िया है। मुझे इसका थोड़ी देर और वेट करना होगा अभी यहाँ पे। हाँ तो ठीक है गाइस, अभी इसकी बातें ख़त्म हो चुकी है और ये यहाँ से जाने लगा है। मुझे बस इसको थोड़ा सा आगे ले जाना है क्योंकि आगे ही वॉशरूम है राइट साइड में, अगर ये सीधा उधर चले जाए तो बढ़िया हो जाएगा। इधर ही वॉशरूम था और ये इधर जा चुका है, मगर कोई नहीं, हम इसका अभी भी पीछा करने वाले हैं। अगर ये हमें कोई खाली जगह पे मिलता है तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए। मैं इसका थोड़ी देर से पीछे ही कर रहा हूँ और ये वापसी मुझे घुमा के यहीं पे ले आया है वॉशरूम के पास में ही, और अभी शायद वॉशरूम में ही जाने वाला है। पर हमारे लिए अभी भी एक और दिक्कत है, यहाँ पे एक और बंदा है जो अगर मैं इसको मारूंगा तो वो देख लेगा। मेरे सामने वाले टॉयलेट में अगर मैं इसको बुला लेता हूँ उधर, मैं इसको मार सकता हूँ किस तरीके से। तो मुझे दोनों को थोड़ा साइलेंटली किल करना पड़ेगा जिससे ये दोनों आवाज ना बजाए और भागे ना बाहर। हाँ तो ओके गाइज, यहाँ पे एक और गड़बड़ हो गई हमारे लिए। अब इसको अनाउंसमेंट हो चुकी है, इसको बुला रहे हैं लोग। अब ये यहाँ से जाएगा जरूर, पक्की बात है। मैं वो अंदर तो ओपन कर लिया और ये भी अंदर जाने वाला है कि मैं इसकी जगह ले लूँ फटाफट। हाँ तो ओके, वो अंदर जा चुका है और यही सबसे बढ़िया टाइम है हमारे लिए। पहले सबसे पहले इसको ठिकाने लगाते हैं, फिर उस अंदर वाले को लगा देंगे। ओके तो मैंने इसको तो ठिकाने लगा दिया, अंदर वाले को और लगाना है बस ठिकाने। ओके तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे एक कबर्ड भी है, मैं इसके अंदर इन दोनों की बॉडी छुपा दूंगा और एक बंदे की ड्रेस भी ले लूंगा साथ ही साथ। तो जल्दी से जल्दी पहले इनकी बॉडी छुपा लेते हैं। और अब वैसे भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, उस बंदे को बुला रहे थे ये लोग ताकि इसकी पट्टियाँ उतार सके। अब बस मुझे इसकी ड्रेस पहन के और जाना है अंदर, और उधर पट्टियाँ उतरवाने का सिर्फ बहाना है हमारा, बस हमें उस एरिया में एंटर होना है इसके थ्रू। हाँ तो ठीक है, हम रेडी हैं बिल्कुल अभी चलने के लिए।
मैंने इसकी जगह भी ले लिया और अब किसी को मेरे पे डाउट भी नहीं होगा क्योंकि हमारा फेस भी छुपा हुआ है अभी, क्योंकि ना तो किसी ने पोर्टमैन को देखा हुआ है अभी, तो कोई हमारे चेहरे या उसके चेहरे में फर्क नहीं लगा पाएगा, तो किसी को भी हमारे पे डाउट तो होगा नहीं। हाँ, तो जो ये सामने डॉक्टर खड़ी है हमें इसी से बात करनी है ताकि हम इसके साथ अंदर जा सके। यही है जो हमारे को विजिट करवाएगी अंदर। You must be eager to see the new you. हाँ, तो गाइज हम क्लू की वजह से इसलिए अंदर जा पाते हैं क्योंकि उसमें हमारे को रिस्क नहीं होता हमारी चेकिंग होने का। अगर हम नॉर्मली एंटर होते तो हमारी चेकिंग भी होती है और हमारे पे इनलीगल आइटम्स और हमारे को एंटर भी नहीं होते थे। Tends to heal pretty quickly. और ये हॉस्पिटल वैसे भी बहुत वेल मेंटेन्ड है क्योंकि इसके पास खुद का एआई जो है वो इस पूरे हॉस्पिटल को मैनेज करके रखता है बढ़िया से, तभी तो लोग यहाँ पे दूर दूर से अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं, क्योंकि इनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो सबका शायद इलाज कर सकती है इजीली। और ये हॉस्पिटल वैसे भी पहाड़ों के बीच में बना हुआ है और इस समय ऑटम्स चल रहे हैं तो स्नोफॉल का नज़ारा भी बहुत बढ़िया रहता है इस समय। और ऐसा नहीं है कि जापान में सिर्फ ये हॉस्पिटल ही टेक्नोलॉजी में तेज है, यहाँ पे पूरा जापान ही टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, इसलिए वो अभी वर्ल्ड में टॉप पे माना जाता है। Well, with the exception of perhaps पता नहीं और डॉक्टर कितनी दूर लेके जाने वाली है हमें भी, तो मैं सीधा वहीं पे ही मिलता हूँ जहाँ पर ये हमें ले जाने रही है। हाँ, तो ओके गाइज मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पे डॉक्टर हमें लेकर आने वाली थी, और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी हमें कह रहा है कि यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं सर, पर इन्हें नहीं पता मैं यहाँ पे 2 खून करने आया हूँ, और जब मैं वो 2 खून कर दूंगा तो इन सिक्योरिटी गार्ड की ही बैंड बजेगी यहाँ पे। और इससे में डॉक्टर हमें कह रही है कि अब मुझे अंदर जाना है ताकि मैं अपनी बैंडेजेस उतरवा सकूँ। बैंडेजेस हमारी उतारने वाला है और डॉक्टर वो अंदर है इस समय। चलो चलते हैं, देखते हैं। यही वो सर्जन है जो हमारी बैंडेजेस को हटाने वाला है। So, let's have a look at you, Mr. Portman. Be still as I remove the bandages. Oh my. It's astonishing. हाँ, तो ओके गाइस ये बिल्कुल अभी शॉक हो चुका है ये सर्जन, क्योंकि इसको हिटमैन बिल्कुल हेलमेट क्रूगर जैसा दिख रहा है, वही फेमस सेलिब्रिटी जो हमें पेरिस में मिला था, इसको हमने मार के उसकी जगह ली थी। और इस समय वो प्रेयर करने लगा है कि उसने बहुत अच्छी सर्जरी करी है, पर उसको नहीं पता जिसकी उसने सर्जरी करी थी वो तो कब का निपट चुका है। It's perfect. It's simply perfect. I'm sorry. This is कोई बात नहीं, इस बंदे को अभी हटाओ यहाँ से, तो फिलहाल के लिए इमोशनल हो गया है, किसी ने बहुत बढ़िया सर्जरी करी है ऐसा ये समझ रहा है। पर पहले अपन अपना काम देख लेते हैं कि हमें करना क्या है और आगे, पर हम यहाँ पे जिस मिशन के लिए आए हैं हमें वो तो करना जरूरी ही है। पहले उस बंदे तक पहुंचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा मुझे जो यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रहा है अपना, और यहाँ पे तो ये दोनों बंदे अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि सिक्योरिटी बढ़िया से कर पाए। हाँ, तो ठीक है गाइस, यहाँ पे एक पॉइजन की बोतल रखी हुई है, अगर मैं इसको उठा लूँ तो हमारे ये बहुत काम आ सकती है आगे। मेन दिक्कत ये है कि मैं यहाँ पे इससे उठाऊंगा कैसे, क्योंकि ये दोनों गार्ड्स हैं, इनका ध्यान भी मेरे पे आ जाएगा जैसे ही मैं इसको पिक करूंगा। हाँ, तो मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद अब डिसाइड कर लिया कि मैं फटाफट इसको पिक करके अंदर इन्वेंट्री में रख लूँगा, जिससे इनको डाउट जल्दी होगा नहीं, और अगर हो भी गया तो मुझे सीधा यहाँ से भागना पड़ेगा बस मुझे। हाँ, तो ओके गाइस, जैसे मैंने सोच रखा था कि मेरे को जल्दी से इन्वेंट्री में रखना होगा, पर मैं रख नहीं पाया, और अब इन दोनों का मेरे पे डाउट जा चुका है थोड़ा सा। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि एक बंदा मेरे पीछे पीछे आ रहा है अभी भी मुझे देखता हुआ। ओके, तो मुझे थोड़ी देर यहाँ पे कहीं छुपना होगा क्योंकि वो बंदा मेरे पीछे अभी भी आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर यहीं पे वेट करता हूँ उस बंदे का जाने का, जैसे ही वो जाएगा मैं अपने मेन टारगेट के पास भी पहुंचने की कोशिश करूंगा। हाँ, तो ओके, वो भी फिलहाल के लिए यहाँ से जा ही रहा है क्योंकि मुझे पॉइजन की बोतल तो मिल चुकी है, अगर मुझे कहीं पे यूज़ हुआ उसका तो मैं आसानी से कर भी पाऊंगा, उसको मेरे पे भी डाउट नहीं रहेगा क्योंकि हाँ, पर अभी भी एक मेन दिक्कत है कि मैं अभी अपने मेन टारगेट तक पहुँचूँगा कैसे, क्योंकि मेरे को ना तो उसके पास जाने के लिए कोई रास्ता मिल रहा है अभी तक मुझे, या तो कोई दूसरा इंटेल मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा। हाँ, तो ओके गाइस, जैसा मैं बात कर ही रहा था कि मुझे कोई इंटेल मिल जाए, और मुझे सामने वहाँ पे एक इंटेल मिल भी गया है। उस बंदे को कुछ ना कुछ तो पता है जो हमें जानना चाहिए, तो मुझे उसके पास पहले पहुँचना पड़ेगा और मुझे देखना पड़ेगा कि उससे रिलेटेड हमारे पास क्या न्यूज़ होगी। हाँ, तो ओके गाइस, मैं यहाँ पे तो पहुँच चुका हूँ, और मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड को भी मारना पड़ा क्योंकि मुझे उसकी ड्रेस चाहिए थी। यहाँ पे ये कि हर कोई सिविलियन वैसे आ नहीं पा रहा था, I have intel. और मुझे फिलहाल के लिए इस पायलट से कुछ इंटेल मिला था, पहले उसको देख लेते हैं क्या मिला था हमें इंटेल। I managed to gather intel from the hospital's security system. The chief surgeon, Nicholas Laurent, seems to have frequent. हाँ, तो ओके गाइज, हमें इंटेल वो पता चल चुका है। यहाँ पर एक डॉक्टर है जो हमारे टारगेट का इलाज कर रहा है, और वो बार बार आके ना इस पायलट से कुछ ना कुछ टैबलेट्स ले रहा है। हमें इस पायलट की जगह लेनी है ताकि हम उस डॉक्टर की भी जगह ले पाएँ, और उस डॉक्टर की ड्रेस के थ्रू ही हम अपने टारगेट तक पहुँच पाएंगे, और फिर उसी को तभी हम मार पाएंगे क्योंकि वहाँ पे हर कोई इंटर नहीं कर पा रहा है डॉक्टर के सिवा। हाँ, पर अभी भी एक दिक्कत है कि हम इसको मारने कहाँ वाले हैं, क्योंकि इस हॉस्पिटल में जहाँ पर भी जाओ आप लोग वहाँ पर बंदे होते ही होते हैं कुछ ना कुछ, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के सामने इसको मारूंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। मुझे थोड़ी देर वेट करना होगा कि ये खुद ही ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर कोई हो ना, तो मैं उसको वहाँ पे इजीली मार पाऊंगा। हाँ, तो ओके गाइज, यही वो डॉक्टर है जो इससे बार बार मिलने आ रहा है टैबलेट्स लेने के लिए, यही बंदा जो है वहाँ पे इलाज कर रहा है उस हमारे टारगेट का। हाँ, तो ओके गाइज, अभी मैं नीचे चलता हूँ क्योंकि इन दोनों को मेरे को डाउट होता थोड़ा बहुत, शायद से इस डॉक्टर को भी कुछ बीमारी है और उसकी दवा ये बंदा लेकर आया हुआ है जो ये डॉक्टर ने इससे मंगवाई होगी।
होगी, इसलिए वो बार बार इसके पास आ ही रहा है उस टैबलेट को लेने के लिए। नहीं उसके बिना ये सर्जरी नहीं कर पाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे एक और रूम है, इसको जरा चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। हाँ तो इधर एक सिक्योरिटी गार्ड सो रहा है और मेरे हिसाब से ये वही टैबलेट्स हैं जो वो लेने आ रहा है बार बार नीचे। और अगर ये वही टैबलेट्स है तो इस सिक्योरिटी गार्ड को ही मुझे ठिकाना लगाना होगा पहले, ताकि वो पायलट यहाँ पर आए तो मैं उसको मार सकूँ। और इस टैबलेट में हम पॉइजन मिला सकते हैं। ओके, तो इधर एक क्रोब आ रहा है, इसको ले लेते हैं पहले, इसी से इसका खेल ठिकाने लगाते हैं अपन। मैं इसकी बॉडी इस कबर्ड में डंप कर देता हूँ ताकि इसकी बॉडी को कोई देखे ना। ओके गाइस, तो ये पायलट तो यहाँ पे वापसी आके खड़ा हो चुका है और ये फिलहाल के लिए अभी यहीं पे वेट कर रहा है, पता नहीं किसी चीज़ का तो या किसी का। हाँ तो ओके गाइस, मैं इसका भी वेट ही कर रहा था कि ये सीधा नीचे चले जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा मान ले। और इससे मिलने दोबारा एक बार डॉक्टर आ चुका था यहाँ पे, इसने शायद फिर से टैबलेट दी है इसको और अभी शायद फिर से नीचे जाएगा लेने टैबलेट्स को। मुझे इसका पीछे करना पड़ेगा इस समय। हाँ तो ये जैसा जा भी रहा है नीचे शायद मेरे हिसाब से, और ये उसी रूम में जाएगा जहाँ पर हमने सिक्योरिटी गार्ड को मारा था। और वही मौका होगा हमारे पास कि हम उसको मार के ठिकाना लगा दें और इसकी ड्रेस ले लें। अभी हम इसके पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं कहाँ पर ही जा रहा है। और मेरे हिसाब से ये अभी उसी रूम में जा रहा होगा। हाँ तो ओके गाइस, ये जा तो वहीं रहा है। मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको निपटा ही देता हूँ यहाँ पे। हाँ तो ओके गाइस, अभी मैंने इसको मारा है और यहाँ पे मुझे लगता है किसी ने इसकी आवाज़ सुन ली है मुझे मारते वक्त। और अब ऊपर लोग अलर्ट भी हो गए हैं लगता है, खास करके गार्ड्स। जल्दी से पहले इसकी बॉडी ठिकाने लगाते हैं और इसके कपड़े पहन लेते हैं ताकि कोई आए तो ज़्यादा डाउट ना हो हमारे पे। हाँ तो ओके गाइस, जैसे कि 2 गार्ड्स नीचे आ रहे हैं अभी और उन लोगों को मेरे पे डाउट भी है, आप उनके ऊपर डॉट देख सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल के लिए इसी रूम के अंदर छुप के बैठता हूँ। अगर वो जैसे अगर एंटर होते हैं तो मैं उनको ठिकाने भी लगा पाऊंगा ऐसे साइलेंटली। हाँ तो ओके गाइस, एक बंदा बाहर आ भी चुका है हमारे गेट के सामने और ये बंदा वहीं सीढ़ियों पे इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि हमें वो साउंड कहाँ से आई थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने उसकी बॉडी छुपा दी है यहाँ पे, ताकि इन लोगों को कुछ सबूत नहीं मिलेंगे और शायद से अभी बाहर से ही चले जाएं। अगर अंदर आते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है मुझे। हाँ तो ओके गाइस, एक बंदा अंदर भी आ चुका है यहाँ पे और मैं कोशिश करूंगा कि दूसरे का ध्यान ना जाए। मैं अगर एक बंदे को निपटा रहा हूँ तो मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं इस बंदे को निपटाने वाला हूँ। बस जैसे इसका बाहर वाला साथी थोड़ा आगे बढ़ेगा मैं इसको निपटा भी दूंगा यहाँ पे। हाँ तो ओके गाइस, मैंने अपना काम बड़ी साइलेंटली कर दिया यहाँ पे। और अब यहाँ पे तो कबर्ड में जगह फुल हो चुकी है बॉडी रखने के लिए, 2 रख चुका हूँ मैं ऑलरेडी उसमें। तो मुझे इसकी बॉडी भी ठिकाने लगानी है तो बाहर ही फेंक दूंगा। मैं काम करता हूँ, उसके साथी को बिल्कुल ही पता नहीं लगा कि मैंने उसके दोस्त को निपटा भी दिया यहाँ पे। और वो ऐसे जा रहा है कि उसको कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पे कुछ हुआ भी है। सबसे पहले एक काम करते हैं, इस बॉटल में पॉइजन मिलाते हैं इस दवाई में, ताकि जो डॉक्टर है वो हमारे से ही दवाई लेना है तो उसको पॉइजन वाली दवाई मिले जिससे वो मर जाए और हम उसकी जगह लेके अंदर जा सके। ओके, तो मैं इस दवाई को भी शायद से पिक नहीं कर सकता, मुझे उस डॉक्टर को यहीं पे लेकर आना होगा दवाई लेने के लिए। और अब बस मुझे हेलिक पैड पे जाना है ताकि मैं उस डॉक्टर से मिल सकूं और उसे नीचे लेकर आऊं दवाई देने के बहाने और उसकी जगह ले सकूं। और डॉक्टर भी यहाँ पे आ ही चुका है, अब बस मुझे इससे बात करनी है और दवाई देने के बहाने नीचे लेके जाना है। Nails, I need another pill. The effect is waning. This way, Doc. I'll show you where my stash is. Hey, I get it. Not इसको now. बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि हम वही बंदे हैं या नहीं है जो हेलीकॉप्टर पायलट है और ये अभी हमारे साथ साथ चल रहा है ताकि उसको दवाई मिल सके। ओके, तो डॉक्टर तो हमारे पीछे पीछे आ रहा है अभी और जैसे ही वो दवाई खाएगा वैसे ही वो मर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने उसके अंदर पॉइजन जो मिला रखा है। Help yourself. Thanks, Nails. You're a champion. Easy does it, Doc. I'm fine. I can take it. I just need a kick in the ass. Oh, that hit the spot. Damn, those are fast working. It feels. ओके गाइस, तो डॉक्टर तो अभी मर चुका है। अब बस मैं इसकी ड्रेस पहनता हूँ और इसकी बॉडी और ठिकाना लगा दूंगा ताकि किसी को मेरे पे बिल्कुल भी डाउट ना जाए। अभी अपन बिल्कुल इजीली एंटर कर सकते हैं उस ऑपरेशन वाली जगह पर जहाँ पे हमारे टारगेट का ऑपरेशन हो रहा है। पर फिर भी एक आधी डॉक्टर जो होंगे उनको हमारे पे डाउट होगा, क्योंकि वो इस डॉक्टर को पहचानते होते हैं जिसकी हमने जगह ली होती है। मैं उनसे भी थोड़ा बच के रहना होगा और मैं शायद इसी वजह से अपने टारगेट के आसपास ना जा पाऊँ, तो मुझे उसे थोड़ा दूर से ही देखना होगा, मारने की कोशिश करनी होगी। हाँ तो ओके गाइस, अपन डॉक्टर की ड्रेस में तो बिल्कुल इजीली एंटर हो चुके हैं यहाँ पे जहाँ पे हमारा वो टारगेट है जिसका वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। और इस वक्त जो सामने एक पेशेंट लेटा है वही हमारा टारगेट है इस समय और इसको ही हम यहाँ पे इस समय मारने आए हैं। अब बस मुझे ये देखना है कि मैं उसको मारूंगा कैसे यहाँ पे। Former training director at the ICA. Regrettable.
हाँ तो ओके गाइस, जो ये हमारे सामने मशीन लगी हुई है ये पेशेंट का पूरा प्रोसीड्यूर देखती है कि का सही से ऑपरेशन में कोई कमी ना रहे। जैसे कोई चीज़ अगर उस ऑपरेशन के टाइम पे बिगड़ जाए तो ये उसको ठीक कर सकती है। मतलब एआई का काम करती है एक तरीके से का, जो कमांड देती है मशीन्स को। और फिलहाल के लिए ये मशीन हमारे किसी भी काम नहीं आएगी अभी, ये तो सिर्फ पेशेंट की सेफ्टी के लिए है। ओके तो यहाँ पे और भी रास्ते जा रहे हैं, यहाँ पे जरा देख के आते हैं क्या है। यहाँ पे भी 2 डॉक्टर अपना काम ही कर रहे हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ तो ओके गाइज, अभी हमें मेन मशीन मिल चुकी है जहाँ से उसका ऑपरेशन कंडक्ट हो रहा है। यही वो मशीन है जो उसके ऑपरेशन को कंट्रोल कर रही है। तो हमें इसी में कुछ गड़बड़ करनी है जिससे मशीन ही उसको मार दे, और किसी को भी हमारे पे डाउट बिल्कुल नहीं जाएगा। इसमें ऐसा लगेगा कि टेक्निकल फॉल्ट हो गया, वो बंदा मर गया है। हाँ तो ओके गाइज, मैंने इसका कंट्रोल तो ले लिया अभी मशीन का, और अभी जो पिन्स हैं इसके अंदर घुसने लगी हैं और इसको मार देंगे अब ये। और इस बंदे को तो बहुत ही खतरनाक मौत मिली है। ये बेचारा अपना ऑपरेशन करवाने आया था, पर इसको तो यहाँ पे ही मौत मिली है जहाँ पे इसको ठीक होना था। पर वैसे ये कोई बेचारा नहीं है, ये करप्ट था बंदा जो आईसीयू में मिलकर काम कर रहा था, उनका हेड था एक तरीके से। Soda's down. To be honest, I'm not sure what to feel about this one. और अभी बस हमारा एक और टारगेट बचा हुआ है, यामाजाकी, उसको और हमें मारना है। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए घूम ही रहा था कि मुझे कोई क्लू मिल जाए, और मुझे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में क्लू मिल चुका है हमारे टारगेट से रिलेटेड, यामाजाकी से। मुझे इन दोनों बंदों की बातें थोड़ी सुननी है ताकि मैं उस क्लू को जान सकूं। हाँ तो ओके गाइस, हमें वो क्लू मिल चुका है। जो हमारे टारगेट यामाजाकी है उसको एक सुशी खानी है, जो एक फिश से बनती है। वो पॉइजनस फिश होती है थोड़ी, तो ऐसा कोई शेफ नहीं है जो उसको बना सके अभी यहाँ पे। तो वो वेट कर रही है कि कोई शेफ रेडी हो जाए कि वो सुशी बना दे, पर कोई शेफ वो बनाना नहीं चाहता क्योंकि वो पॉइजनस होती है, तो उनको थोड़ा इफेक्ट हो सकता है। हाँ तो ओके, मैं अभी यहाँ पे किचन में आ चुका हूँ ताकि मैं वो फिश ले सकूँ यहाँ से, और मुझे साथ ही साथ इन दोनों शेफ्स को भी निपटाना होगा ताकि मैं वो इजिली यहाँ से फिश लेके जा सकूँ। नहीं तो ये दोनों मुझे जाने तो देंगे नहीं यहाँ से। मैं एक काम करूँगा, इनको मार के इनकी ड्रेस भी ले लूँगा साथ में। और अब हमें वो सुशी उस यामाजाकी के लिए बनानी होगी ताकि हम उसको मार सकें। ओके तो मैंने एक बंदे को तो ठिकाना लगा दिया यहाँ पे, अब बस मुझे इसकी बॉडी और डंप करनी है यहाँ पे। नहीं गाइज, उस बंदे ने, इसके जो साथी है उसने मुझे देख लिया इसको छुपाते वक्त। अब मुझे जल्दी से जल्दी इसकी बॉडी डंप करके इसकी ड्रेस पहन लूँगा ताकि और लोगों को मेरे पे डाउट ना जाए। ओके तो इस बंदे ने और लोगों को भी अलर्ट कर दिया है मेरे लिए, पर अच्छा हुआ मैंने इसकी बॉडी तो छुपाई दी है और इसकी ड्रेस भी चेंज कर ली है ताकि मेरे पे डाउट ना जाए। और अब वहाँ से एक गार्ड आया है भागता हुआ यहाँ पे। हाँ पर इसको मेरे पे बिल्कुल भी डाउट नहीं क्योंकि मैंने ड्रेस चेंज कर लिया और बॉडी भी छुपाई दी है, तो हम अभी बिल्कुल सेफ हैं। मैं एक काम करने वाला हूँ, पहले वो शेफ़ की जगह लेके वहाँ सुशी बनाने का काम कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पे एक पॉइजन का वो भी पड़ा है बॉक्स, मुझे पॉइजन भी यहाँ से मिल ही चुका है। अब मैं पॉइजन वाली सुशी आसानी से बना भी पाऊँगा। ओके गाइस, तो यहाँ सामने एक बंदे को डाउट है, मैं इधर से तो नहीं जा पाऊँगा, ठीक है, पर एक पीछे भी रास्ता उधर चलते हैं। और यहाँ पे भी एक शेफ़ को डाउट है मेरे पे। हाँ तो ओके गाइस, मुझे लगता है वो फिश का पीस लेना भूल गया हूँ और मुझे वही लेने जाना है वापस एक बार नीचे। पहले उसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पे वो शेफ आ चुका है, मुझे इसकी नज़रों से बच के अंदर जाना होगा किचन के अंदर। Silicon Valley whiz kid. That's the bandage patient. Didn't he sell his startup to Quantum Leap for like $1 billion? Uh-huh. He's on their board too. Plays golf with Tim Quinn himself every Thursday. Really? So why is he wrapped in bandages? He's getting like a total makeover. Muscle implants. हाँ तो ओके, उस शेफ को मेरा डाउट आ चुका है और मेरे पीछे पीछे आ रहा है। अब मैं उसको यहाँ पे ठिकाना लगा सकता हूँ किचन के अंदर। I would stop right there. Shoot. हाँ तो ठीक है, मैं उसको दिखा नहीं था, उसको मेरा पे डाउट नहीं है अभी यहाँ पे। पहले अपना काम देख लेते हैं हम यहाँ पे, पहले वो फिश कलेक्ट कर लेते हैं, बाकी सब तो देखा जाएगा। हाँ तो ओके गाइज, यही वो फिश है जो हमें चाहिए यहाँ पे सुशी बनाने के लिए। और ये इस किचन का स्टोरेज रूम है, यहाँ पे सारा नॉनवेज आइटम स्टोर करके रखते हैं ये लोग ताकि इन लोगों के कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सके। अभी अपन सीधा ऊपर चलते हैं ताकि वो सुशी बना के उसको हम दे सके अपने टारगेट को, और वो ये खा के मर जाए जल्दी से जल्दी, और हमारे इसी मिशन को की मौत के साथ समाप्त भी कर सके हम। ओके तो यहीं पे वो मटेरियल्स रखे हैं जिससे हम सुशी बनाने वाले हैं। पहले इनमें पॉइजन मिलाना होगा हमें। और अब हम इसके लिए सुशी रेडी कर देते हैं ताकि वो जैसे ही यहाँ पर आए वो उसको खा के मर जाए।
All right, 40. और हाँ गाइज, वैसे ये नॉर्मल वाला पॉइजन है, वो इसको उल्टी करके भी निकाल सकती है बाहर, इससे जिससे वो बच जाएगी। तो मुझे उसको थोड़ा पीछा करके उसको जहाँ पे वो वॉशरूम में जाएगी, मुझे वहाँ पे उसको मारना पड़ेगा एक बार। तो मुझे अभी इसको थोड़ी देर वेट करना होगी जैसे वो सुशी खाने यहाँ पर आए। हाँ तो ओके गाइज, हमारा जो टारगेट है यामाजाकी वो अभी यहाँ पे चलती हुई आ रही है ताकि सुशी ट्राई कर सके वो। और वो आके अभी इस समय काउंटर पे पूछ तो रही है, पर वो दूसरे शेफ से पूछ रही है, ना कि मुझसे। Excuse me. Would you पर like to हिटमैन ने try इस our बार उसको delicious sushi? ऑफर कर दिया कि सुशी आप टेस्ट कर सकते हैं। Is this fugu? I knew you would come around eventually. Good for you. I hope you like it. My colleague is a straight arrow. Me, I say it's good to हाँ तो like ठीक है it. गाइज, इसने अभी सुशी जो ट्राई कर लिया और उसका पेट भी खराब हो चुका है उस जहर की वजह से। अभी अपने हाथ में एक हथियार रख लेते हैं इमरजेंसी के तौर पे। World is that? Oh, that's horrible. Oh, my stomach. No. और ये समय पक्का वॉशरूम में ही जा रही है क्योंकि इसको उल्टी आ रही होगी, और अगर इसने उल्टी कर दी, उस जहर को निकाल दिया बाहर, तो ये जिंदा बच जाएगी और हमें ये होने नहीं देना। तो हम भी इसके पीछे जाने वाले हैं अभी। Bathroom out of my way! Okay, all kitchen staff agreeing. Oh, yeah, you need to see a doctor. Now. अभी हम भी इसके पीछे पीछे चलते हैं। और ये वॉशरूम में भी एंटर हो चुकी है, और अब हम भी एंटर हो सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक वॉशरूम है, ना कि कोई प्राइवेट वॉशरूम है। तो इस समय इसके गार्ड्स भी हमें कुछ नहीं बोलेंगे, हमें भी जल्दी एंटर होना होगा ताकि हमारे पे किसी का डाउट ना जाए। हाँ तो ओके गाइज, मैंने सोचा है कि मैं कोई अपना इक्विपमेंट इस पे फेंक के मारूंगा जिससे इसकी डेथ हो जाएगी, पर लेकिन उसमें एक चांस है कि ये आवाज़ ना कर दे और इसके गार्ड्स अंदर ना आ जाए। तो मैं एक काम करने वाला हूँ, उसका गला दबा के इसको मारने वाला हूँ पीछे जाके। हाँ तो मैंने सोचा था कि हिटमैन इसको गला दबा के मारेगा, लेकिन इसने तो उसका कमोड के अंदर मुंह डुबा के मारा है। और इसी के साथ हमारे दोनों टारगेट फिनिश हो चुके हैं। पर मैं पहले एक काम करने वाला हूँ, उसकी बॉडी और यहाँ पे छुपा दूँ ताकि कोई इसका गार्ड अगर वॉशरूम के अंदर एंटर भी हो तो उसको इसकी बॉडी ना मिले। Time to find an exit. We're done here. और अभी हम जल्दी से जल्दी एग्जिट ले लेते हैं यहाँ से, जिससे हमारा पूरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। What? और इसी के साथ हमारे इस मिशन का एंड तो हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो जरा ही पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।